नमस्कार, मैं हूं काव्या और आप सुन रहे हैं सुबह का रेडियो न्यूज बुलेटिन। इस ताज़ा बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके शहर गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की सभी महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शिक्षा का नया आयाम। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में विधि संकाय के लिए एक नए आधुनिक भवन का निर्माण शुरू हो गया है। साथ ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भी लगभग 8.63 करोड़ रुपए की लागत से नया परीक्षा भवन बनने जा रहा है। विश्वविद्यालय में जनसंचार संस्थान। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और फिल्म निर्माण जैसे आधुनिक क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिए महंत दिग्विजयनाथ जनसंचार संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये क्षेत्र के युवाओं के लिए करियर के नए द्वार खोलेगा। गोरखपुर आने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए अब विस्तार से जानते हैं आज की सभी प्रमुख खबरें। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले अपने 3 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंच चुके हैं। ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने प्रवास के पहले दिन उन्होंने संघ कार्यालय माधवधाम में प्रांत प्रचारकों के साथ संवाद किया। कल यानी 17 दिसंबर को उनका कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। वे सबसे पहले महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में संघ द्वारा आयोजित प्रहार दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे संतकबीर नगर में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 17 दिसंबर को ही वे गोरखपुर क्लब में प्रबुद्ध वर्ग के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 500 विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया गया है और इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त जज प्रभाकर मिश्र करेंगे। इसके अलावा वे खोराबार खेल मैदान में आयोजित होने वाले एक विशाल सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 5000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस विशाल कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ उद्यमी चैतराम पहुजा करेंगे। इसी बीच हम रुख करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी 1 दिवसीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। उनकी ये मांग 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना से संबंधित है। यह धरना प्रदर्शन नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग ये है कि पूर्व में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन संशोधन का प्रावधान आयोग की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से जोड़ा जाए। उनकी चिंता ये है कि स्पष्टता के अभाव में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। अब बात शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलावों की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय में विधि संकाय के लिए एक नए और आधुनिक भवन का निर्माण शुरू हो गया है। इसका भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। नए भवन में 8 कक्षाएं और 125 सीटों वाला एक आधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर है। विश्वविद्यालय में महंत दिग्विजयनाथ के नाम पर एक नए जनसंचार संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये संस्थान पत्रकारिता, विज्ञापन, जनसंपर्क और फिल्म निर्माण जैसे आधुनिक क्षेत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। इसमें एक आधुनिक मल्टीमीडिया स्टूडियो भी बनाया जाएगा। ये छात्रों को भविष्य की मीडिया चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। आइए अब रुख करते हैं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक नए परीक्षा भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। लगभग 12,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बनने वाला ये भवन 4 मंजिला होगा। इसमें परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, एक बड़ा स्टोर रूम और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब रुख करते हैं कृषि जगत की ओर। किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने खजनी तहसील में कई उर्वरक दुकानों पर छापेमारी की है। जांच के दौरान टीम को कई दुकानों पर अनियमितताएं मिली। अनियमितताएं पाए जाने पर 3 दुकानों के लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम और यातायात की, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। गोरखधाम एक्सप्रेस लगभग 11 घंटे और दिल्ली दरभंगा स्पेशल ट्रेन 6 घंटे की देरी से पहुंची। इसके अलावा 10 से अधिक ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। अब बात करते हैं कुछ दुर्घटनाओं और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की। बड़हलगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है। इस हादसे में भैंसवली गांव निवासी एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अविनाश उर्फ चंदन के रूप में हुई है और घायल युवक का नाम 22 वर्षीय शैलेश है। एम्स थाना क्षेत्र से एक और दुखद खबर आ रही है। सैनिक विहार स्थित नेताजी डिफेंस स्कूल के पीछे गोरखपुर नरकटियागंज रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। अब हम रुख करते हैं उन खबरों की ओर जो कानून और व्यवस्था से जुड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं चोरी की एक बड़ी घटना की। सेना के डिप्टी कमांडर के सोने घर में लाखों की चोरी।
बेलीपार थाना क्षेत्र में चोरों ने सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के घर को निशाना बनाया है। ये घटना तब हुई जब उनका परिवार लखनऊ गया हुआ था। 10 दिसंबर को अधिकारी के बेटे के जन्मदिन की पार्टी के कारण परिवार लखनऊ गया था। चोरों ने घर के 5 कमरों के ताले तोड़ दिए और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात के साथ साथ लगभग 1.5 लाख रुपए नकद भी चुरा लिए। गुलरिहा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। खेत में बुआई के दौरान हुए इस विवाद में अभिषेक पांडेय नामक युवक का रस्सी से गला कसकर जान से मारने की कोशिश की गई। मौके पर मौजूद लोगों के हस्तक्षेप से उसकी जान बच पाई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 4 नामजद समेत 11 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में रामनवल मिश्रा, मनीष मिश्रा, संदीप मिश्रा और शालू मिश्रा शामिल हैं। हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। मुरदेवा गांव निवासी सिविल इंजीनियर रामजस से मजदूर उपलब्ध कराने के बहाने ठगी की गई है। उन्होंने बिहार के रहने वाले संजय साहनी पर 2.65 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार आरोपी ने न तो मजदूर उपलब्ध कराए और न ही पैसे वापस किए। गीडा क्षेत्र के एक निजी कॉलेज का इंजीनियरिंग छात्र विकास सिंह 4 दिसंबर की रात से रहस्यमय तरीके से लापता है। देवरिया निवासी विकास अपने दोस्त को जन्मदिन की पार्टी में जाने की बात कहकर हॉस्टल से निकला था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, जिससे परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सर्विलांस की मदद से छात्र की तलाश कर रही है। कैंट थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें एक नशे में धुत महिला द्वारा एक पुलिसकर्मी से मारपीट करते हुए देखा जा रहा है। 28 नवंबर की इस घटना में महिला पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर उसे थप्पड़ मारती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस के अनुसार महिला ने सिपाही को फंसाने के इरादे से अपनी कुर्ती खुद ही फाड़ ली थी। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं और 2 पुरुषों को हिरासत में लिया, जिनकी मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद चारों के खिलाफ शांति भंग की धारा में चालान किया गया है। शिक्षण संस्थानों से भी कुछ अप्रिय खबरें हैं। एम्स गोरखपुर में 30 नवंबर 2024 को आयोजित वार्षिक कार्यक्रम के दौरान सीनियर और जूनियर MBBS के छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। ये विवाद चंदे की वापसी को लेकर हुआ था, जिसमें 3 छात्र घायल हो गए थे। BRD मेडिकल कॉलेज में वार्षिक उत्सव ब्लेज 2025 के दौरान आयोजित डीजे नाइट में जूनियर रेजिडेंटों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। डीजे पर डांस करने के दौरान हुए इस विवाद में 2 छात्र घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसी के साथ हमारा ये सुबह का रेडियो न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल सुबह फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।